स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है मुछाल सिस्टर्स और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद वैशाली राठौर। दोस्तों, बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो हम सब नानी के घर जाया करते थे। सब कजन्स इकट्ठे होते थे, खूब मस्ती मजाक होता था। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इसी से जुड़ी है। ये बात उस समय की है जब मैं 11th क्लास में हुआ करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी श्रेया। एक दिन लंच ब्रेक में उसने हमसे अपना एक किस्सा शेयर किया और वही किस्सा मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसने हमें बताया कि जब उसने 10th के एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, हम सबको जैसे 3 महीने के ब्रेक मिलता है, उसे 3 महीने का ब्रेक मिला, तब वो अपनी बहन श्रुति के साथ नानी के घर गई थी। अब नानी के घर गई थी। उसकी नानी का घर कुछ इस तरह से है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे नाना नानी रहते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे उसके 2 मामा फैमिली के साथ रहते हैं और जो सेकंड फ्लोर है वो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। अब उस घर की सीढ़ियाँ घर के अंदर से नहीं निकलती, घर के बाहर से निकलती हैं, क्योंकि रेंट पे दिया हुआ है तो घर के अंदर से आना जाना ना हो, इसलिए उन्होंने घर की सीढ़ियाँ बाहर से निकलवाई हुई हैं। अब गर्मियों की छुट्टियों में श्रेया और श्रुति दोनों नानी के घर गई थी और उसके जो बड़े वाले मामा हैं उनकी 2 बेटियां थी, पूजा और प्रिया। पूजा बड़ी थी और प्रिया छोटी, और बाकी जो मासी के बच्चे थे, कज़न्स वगैरह, वो सब भी आए हुए थे और खूब मस्ती मजाक चलता था। और गर्मी का समय था तो उन्होंने बाहर छज्जे पर कूलर लगा रखा था और बाहर ऐसे ही हॉल में बरामदा सा था, उसी में वो गद्दे वद्दे डाल के नीचे सोया करते थे। हम एक रात की बात है, पूजा, प्रिया और बाकी जो कज़न्स थे वो सब बाहर सो रहे थे मामी के साथ। अंदर मामा और जो श्रेया और श्रुति थे वो और एक और कज़न, वो सब अंदर सो रहे थे। जो मामा का रूम था, छोटे वाले मामा अपने रूम में सो रहे थे। अब जो पूजा थी, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सीढ़ियों से जब अंदर फ्लोर की तरफ आते हैं, उसके जस्ट सामने ही सो रही थी, उसके पैर सीढ़ियों की तरफ थे। अब एक रात क्या होता है कि वो इतनी तेज़ चिल्लाते उठी, मम्मी मम्मी मम्मी। अब सारे उठ गए, घर में जितने भी लोग थे सब देख रहे हैं कि क्या हुआ है उसे। अंदर से हम मतलब जो श्रेया है और बाकी के जो कज़न्स थे, श्रुति थी और मामा थे, वो सब उठ कर आ गए और मामी उठ गई। सब ने उससे पूछा क्या हो गया, क्या हो गया। सब डर गए, क्या हुआ। अब उसने बोला कि मुझे किसी ने छुआ। अब हमें लगा शायद कोई चूहा वगैरह होगा, नीचे सो रहे हैं, ऐसे ही खामखा ये डर गई है, तो उस वक्त उसे चुप करा के सुला दिया। ऐसा श्रेया ने हमें बताया। तो फिर उसके बाद तो ये रात तो बीत गई। अब अगला दिन सही से इनका गुजरा, लेकिन श्रेया के मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था। अब अगली रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रही थी। और क्योंकि कल की जो रात थी, पिछली रात, उस दिन पूजा के साथ ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए उसे अंदर वाले रूम में चारपाई बिछाकर उस पर सुलाया कि कहीं फिर से कोई चूहा वगैरह होगा तो ये डर जाएगी। इस सोच के साथ मामा मामी ने उसे अंदर रूम में सुला दिया। और जो अंदर रूम था वो कुछ इस तरह से था कि गेट से एंटर होते ही सामने की तरफ डबल बेड लगा हुआ था और उस बेड पर उस रात सबसे इस तरफ की तरफ श्रेया सो रही थी, उसके साथ में प्रिया सो रही थी और उसके साथ कोने में दीवार की तरफ श्रुति सो रही थी। और सबके फेस इस दरवाजे की तरफ थे और पैर दूसरी तरफ थे। और जो पूजा की चारपाई लगाई थी वो गेट से एंटर होते ही, मतलब बेड से पहले चारपाई लगाई थी और उसका सर जो था वो श्रेया के सर की तरफ था। उनके सर मिल रहे थे आपस में, इस तरह से वो सो रहे थे। अब पूजा सो चुकी थी, श्रेया को लेकिन नींद नहीं आ रही थी। श्रेया बहुत घबराई हुई थी क्योंकि रात का वही समय नज़दीक आ रहा था जिस वक्त पूजा रोते रोते उठी थी और वो इतनी घबराई हुई है, उसे नींद नहीं आ रही। कुछ देर उसने प्रिया के साथ बातें की, लेकिन एक वक्त के बाद प्रिया भी सो गई। अब रात का करीबन 1:45 हो चुका था। घड़ी सामने की तरफ लगी थी, उसे समय दिख रहा था। रात के 1:45 हो चुके थे और उसे अचानक से जो नीचे दरवाज़ा था उसको खटखटाने की आवाज़ आई।
अब होता क्या है कि ऊपर किराएदार भी रहते थे, तो 10 बजे के बाद सारे किराएदार एंटर हो जाते थे। उसके बाद वो दरवाज़ा अंदर से लॉक करके फिर सो जाते थे। अब रात के 12:45 कोई भी घर के बाहर नहीं है, सब घर के अंदर हैं। किराएदार सब आ चुके हैं, सब सो चुके हैं, घर वाले भी सब सो चुके हैं। अचानक से इतनी तेज़ दरवाज़ा बज रहा है, और वो खुलवाने की इंटेंशन से नहीं बज रहा है, वो तोड़ने की या खोलने की इंटेंशन से ऐसे थप 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 हो रही है कि ये दरवाज़ा खुल जाए। अब दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो 2-3 बार तो हुआ, उसके बाद वो दरवाज़ा खुल गया। अब दरवाज़ा खुलने के बाद उसे कदमों की ऐसे आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई सीढ़ी चढ़ा है। 2 सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद वो आवाज़ रुक गई। उसके बाद श्रेया की धड़कनें एकदम से थम गई, ये हो क्या रहा है। उसके जस्ट 1-2 सेकंड बाद वो दरवाज़ा इतनी तेज़ बंद हुआ है, अंदर से लॉक हुआ है, उसे आवाज़ आई है, और फिर दोबारा से वो कदमों की आहट उसे सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब वो सीढ़ियाँ कंप्लीट होने के बाद वो आवाज़ फिर से रुक गई। अब उसके बाद श्रेया बहुत डर गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया चादर से, और वो सिकुड़ के बिल्कुल लेटी हुई थी, और वो बहुत घबराई हुई थी कि उसके थोड़ी देर बाद ही जो उनका रूम का दरवाज़ा था वो लोहे का था, और उन्होंने हाफ ऐसे बंद किया हुआ था। दरवाज़ा पूरा खुला भी नहीं था, पूरा बंद भी नहीं था, वो ऐसे हाफ था। तो उसके धीरे धीरे ऐसे खुलने की आवाज़ आई उसे। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके ना गले से आवाज़ निकल रही है कि वो कुछ चिल्लाए, ना उसकी हिम्मत है कि वो उठ जाए या किसी को कुछ भी करे, उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। वो बस ऐसे मुंह ढक के लेटी हुई थी। और जैसे ही वो दरवाज़े की आवाज़ रुकी है, उसके बाद जो पूजा थी वो फिर से चिल्लाते हुए उठी। अब जैसे ही पूजा चिल्लाई है, वो श्रेया बहुत डर गई। उसके अंदर अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि हाँ, ये थोड़ा चिल्लाई है या जो भी हुआ है तो घर वाले उठ जाएंगे। तो वो भी उठी और देखा आसपास कोई नहीं था। उधर से जो श्रेया के मामा मामी थे वो उठ के आए हैं, अंदर लाइट ऑन की हैं, देखा आसपास कोई नहीं है। और उस श्रेया डरी हुई है, और जो पूजा थी वो बस चिल्लाए जा रही है, मम्मी मम्मी मुझे ऐसे किसी ने टच किया है, उसको ऐसे टच किया है, पैरों से लेके ऐसे किसी ने टच किया है। और मामा ने देखा सीढ़ियाँ जो थी वो लॉक्ड थी, और छज्जे पर जाके देखा, छज्जे पर भी कोई नहीं था, घर में कोई भी नहीं था, मगर सिर्फ घर वाले थे। अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जो पूजा है वो बहुत घबरा चुकी थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और श्रेया भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जो भी उसने महसूस किया, जो उसने आवाज़ें सुनी। अब जैसे ही सब बैठे जाके बाहर हॉल में, उसको श्रेया को और पूजा को लेकर बैठे बाहर, श्रेया ने जो जो फील किया सबको बताया। सब घर वाले पहले सोचे कि शायद ये डरी है या ऐसे ही बोल रही है, तो पहले तो लोग ऐसे बोलने लगे कि कुछ नहीं ऐसे ही, बट बाद में उन्होंने उसका भरोसा कर लिया, क्योंकि सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही टाइमिंग से हुआ। और उसी वक्त जो थी पूजा ऐसे चिल्लाती हुई उठी। उसके बाद भाई सब बच्चे डर गए थे, और रात को कोई सोया नहीं, सब बाहर हॉल में बैठे हुए थे। और मामी ने जल्दी से जो राई होती हैं, राई लेके पूरे घर में छिड़क दी। उसके बाद वो बैठे, वो जो पूजा थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत घबराई हुई थी। मामी के पास ही बैठी रही, रोती रही। तो चुप करवाया। श्रेया ने मुझे बताया कि हमने उसको थोड़ा सा मजाक भी ऐसे किया कि होगा कोई ऐसे ही तेरा कोई आशिक होगा, ये होगा, ऐसे ही आ गया होगा तुझसे मिलने के लिए। बट उसका मूड बिल्कुल लाइट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने वो चीज़ फील की थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब उस रात तो खैर कोई सोया नहीं, और अगले दिन जाके मामा सब बच्चों के लिए तावीज़ बनवा कर लेके आए, सब बच्चों को तावीज़ पहनाया। तो ये एक किस्सा था जो श्रेया ने मुझसे शेयर किया था, और आज मैंने आप सबसे शेयर किया है। और ये था हमारा एपिसोड 3, और आगे भी इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आप अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी भी कोई कहानी या किस्सा, या आपके साथ भी कोई घटना घटी है और आप हमारे माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर
भेज सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी भी इस तरह से शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राधे राधे।